मित्रों नमस्कार। एक ऐसा मुद्दा जिस पर भारतीय जनता पार्टी का राज्य स्तर का नेता हो या राष्ट्रीय स्तर का नेता हो, छोटा नेता हो बड़ा नेता हो, कोई भी अपनी जुबान खोलने से हिचकते हैं। जब कभी भी आप कोई भी सवाल पूछेंगे भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता से कि आरक्षण के संदर्भ में, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता कहेंगे क्या कि यह सेंसिटिव मामला है, इस पर अलग से बातचीत करेंगे। यानी कोई भी बड़ा छोटा नेता इस पर अपना जुबान खोलने को तैयार नहीं होता। लेकिन आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने खड़ी खड़ी बातें कही है, स्पष्ट कहा है। इतनी स्पष्टता से अब तक कोई भी किसी भी भाजपा का कोई भी या भाजपा या आरएसएस के किसी भी नेता ने ऐसी खड़ी खड़ी बातें नहीं समझाई कि जब तक समाज के अंदर भेदभाव है, सामाजिक भेदभाव है, जाति के आधार पर भेदभाव है, तब तक इस आरक्षण को जारी रखने की आवश्यकता है। आरक्षण संरक्षण है, आरक्षण किसी का अधिकार नहीं है। सत्ता के द्वारा उन वर्गों के लिए संरक्षण की व्यवस्था की गई है आरक्षण के रूप में जिन लोगों के साथ सामाजिक रूप से दुर्व्यवहार हुआ केवल उनकी जाति के कारण। इसीलिए इससे ये तब तक जारी रहना चाहिए जब तक समाज में किसी भी प्रकार से जाति के आधार पर कोई भेदभाव है। किसी को उसकी जाति के कारण कोई नीचा और किसी को ऊंचा बताया जाता है या दिखाया जाता है, तब तक इस आरक्षण को जारी रखने की आवश्यकता है। मोहन भागवत ने कहा कि समय समय पर इसकी समीक्षा होनी चाहिए और इस व्यवस्था से इससे भी कुछ लोग घबराएंगे दोस्तों। और ये जो लोग घबराने वाले लोग हैं ये सभी के सभी भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर हैं दोस्तों। स्पष्ट कहा मोहन भागवत ने। मोहन भागवत आपको पता है दोस्तों कि कल मुंबई में जेनजी के साथ संवाद कर रहे थे। छात्र आंदोलन सीजेपी प्रोटेस्ट के संदर्भ में लगातार संघ प्रमुख जेनजी के साथ अब सीधा संवाद आरएसएस ने शुरुआत किया है। मुंबई में कई अन्य मुद्दों पर तो बातें रखी, साथ ही आरक्षण पर भी बहुत ही स्पष्ट तरीके से मोहन भागवत ने कहा कि समय समय पर इसके समीक्षा करने की भी आवश्यकता है। समय समय पर इसके समीक्षा करने की भी आवश्यकता है। वो वर्ग जो आरक्षण का लाभ पाकर अब स्वावलंबी हो चुके हैं, अब उनकी यह हैसियत बन चुकी है कि उनके साथ कोई भी व्यक्ति दुर्व्यवहार करने की हिम्मत नहीं कर सकता। ऐसे लोगों को आरक्षण के दायरे से समय समय पर निकालते रहना चाहिए। इशारा क्या था? इशारा स्पष्ट था कि आरक्षण जारी रहना चाहिए, लेकिन हर निश्चित वर्षों पर, जैसा संविधान में प्रावधान भी है कि हर 10 वर्षों पर इसकी समीक्षा होनी चाहिए। तो ये क्रम, इस बात पर जोर दिया मोहन भागवत ने। दोस्तों मैं हूं प्रदीप कुमार, आप परिचित हैं और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। हमारा विश्लेषण पूरा देखिएगा दोस्तों। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो सोशल मीडिया के तीनों प्लेटफॉर्म पर यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिएगा। दोस्तों मोहन भागवत ने कई अन्य मुद्दों पर सबसे बड़ी बात जो कही आरक्षण पर, इसके अलावे मोहन भागवत ने कहा कि ये जेनजी पर जो ये आरोप लगाया जाता है कि ये लोग देशद्रोही हैं, गलत आरोप लगता है। जेनजी कभी देशद्रोही हो ही नहीं सकता। वो हमसे बड़ा देशभक्त है, हमारी पीढ़ी से अधिक बड़ा देशभक्त है। जेनजी यानी छात्र, जेनजी यानी वो वर्ग जो युवा है। हाँ, एक बात उन्होंने स्वीकार किया और कहा कि इस जेनजी के लोगों के साथ संवाद नहीं करना यह सरकार की भूल थी। सरकार को उनके साथ संवाद करना चाहिए था और संवाद करने में जो देर हुई, इस कारण से जेनजी के आंदोलन में अराजक तत्वों का घुसपैठ हुआ। यह स्पष्ट इशारा मोहन भागवत ने किया। कहीं ना कहीं इस आरोप, इस बयान में देखेंगे आप दोस्तों कि यह सरकार की खिंचाई भी थी। इनडायरेक्टली और परोक्ष रूप से एक तरह से नसीहत थी प्रधानमंत्री के लिए भी, जब मोहन भागवत ने कहा कि केवल बड़ी बड़ी रैलियां करने से, बड़ी बड़ी भीड़ जुटने से कोई बड़ा नेता नहीं बन जाता। इसके अलावे और कई चीजें हैं। अब इसमें केवल प्रधानमंत्री शामिल नहीं होते, इसमें विपक्ष के लोग भी शामिल होते हैं दोस्तों। यह राहुल गांधी के लिए भी नसीहत था, यह अरविंद केजरीवाल के लिए भी नसीहत था
कि केवल भीड़ जुटा लेने से, सोशल मीडिया पर फॉलोअर बढ़ा लेने से कोई बड़ा नेता नहीं बन जाता। यह सबके लिए नसीहत था, लेकिन यह नसीहत तो केवल सरकार के लिए थी कि अगर आपने संवाद करने में देर नहीं की होती तो यह आंदोलन इतना विकृत रूप धारण नहीं करता। इसके अलावा दोस्तों कई मुद्दे ऐसे हैं, विशेषकर जाति के मुद्दे पर आप देखेंगे गौर करके तो मोहन भागवत का वह बयान आपको याद होगा दोस्तों, जो 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मोहन भागवत ने दिया था, और उस पर उतनी बड़ी राजनीति हुई थी कि बिहार का चुनाव पलट गया था। 2015 में नरेंद्र मोदी अपनी लोकप्रियता के शिखर पर थे, लोकप्रियता के शिखर पर थे नरेंद्र मोदी, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी हार गई थी। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 40 में से 30 सीटें एनडीए ने जीती थी बिहार में, अकेले बीजेपी 22 सीट जीती थी। 6 सीट पर लोक जनशक्ति पार्टी और 3 सीट पर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, 31 सीट एनडीए 40 में जीतने में कामयाब रही थी बिहार में। लेकिन विधानसभा चुनाव में बीजेपी मात्र 55 विधायकों पर सिमट गई थी बिहार में, केवल मोहन भागवत के उस बयान से, जिस बयान में मोहन भागवत ने कहा था कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। दरअसल मोहन भागवत का आरक्षण की समीक्षा का बयान जो था दोस्तों, यह बयान का मतलब यह था, मोहन भागवत चाहते थे कि इसकी समय समय पर समीक्षा होती रहे, और जैसा अभी भी उन्होंने कहा कि वो लोग इस दायरे से उन लोगों को बाहर करते रहना चाहिए जो अब स्वावलंबी हो चुके हैं, जिन्हें सामाजिक प्रताड़ना या सामाजिक भेदभाव का अब शिकार नहीं होते या होने की स्थिति नहीं है। ऐसा बयान तो कई लोग दे चुके हैं। चिराग पासवान ने कई बार कहा है कि वो लोग जिन्हें आरक्षण की आवश्यकता नहीं है, वो लोग जिनका कि अब एक तरह से कह सकते हैं वो आम सामान्य जाति से मुकाबला करने में सक्षम है, पद के मामले में, पावर के मामले में, पैसे के मामले में, हर मामले में उन लोगों को आरक्षण छोड़ने की आवश्यकता है। तो दरअसल मोहन भागवत के बयान का मतलब ही यही था। लेकिन सवाल ही दूसरा है दोस्तों, सवाल यह है कि मोहन भागवत का यह जो स्पष्ट बयान आया है आरक्षण पर कि आरक्षण जारी रहेगा तब जब आरक्षण विरोधी आंदोलन भी चल रहा है देश में। जेनजी का एक आंदोलन यह भी है कि आरक्षण का विरोध वो कर रहे हैं, सड़कों पर कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में वो वर्ग जो खुद को भारतीय जनता पार्टी का कोर वोट बैंक होने का दावा करता है, जो भारतीय जनता पार्टी का कोर वोट बैंक होने का दावा करता है, क्या उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में, क्या पंजाब के विधानसभा चुनाव में, क्या उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में, क्या गुजरात में जब अगले वर्ष के उत्तरार्ध में विधानसभा के चुनाव होने हैं, जब हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं, ऐसी परिस्थिति में क्या भारतीय जनता पार्टी की चुनावी संभावनाओं को नुकसान नहीं पहुंचाएगा? ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब आप दीजिएगा कमेंट करके। और हमारा विश्लेषण पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक बातें पहुंचे। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार।